पहले तब्दीली का धोखा था और अब पैसों का धोखा है। इंशाअल्लाह ताला 133 की आवाम जो है वो किसी बहकावे में नहीं आएगी। जब एक गरीब आदमी 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने जाता है ना तो सिर्फ 90 रुपये का पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप से। तो ये सब मशीन का कमाल है। तो जब आप EVM को यूज़ करेंगे ना मिसाल के तौर पे, वो खुदा के वास्ते अगर वो बैलेट पेपर ही निकालना है वहाँ से तो क्या भाई, ये तो सारा सिस्टम ही बदल लेंगे। ये तो उसी के हाथ में सारा कुछ। कि EVM का मतलब क्या है? ईवल विशेस मशीन। ये शैतानों की ख्वाहिशात पूरी करने वाली मशीन है। क्योंकि इस मशीन को जर्मनी ने, फ्रांस ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया हुआ है ताकि ये जो है ना मशीन उधर भी कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया है कि ताकि ये लोग जो आपस में ही लड़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद हुसैन, आपका होस्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं NA 133 के इलेक्शन से होने जा रहे हैं, तो उसकी एक UC 237 में मैं मौजूद हूं। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर एक इफ्तिताह करने जा रहे हैं जो टिकट होल्डर MPA राना शराफत, जिनकी जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ के मुख्तलिफ कैंपेन को, उनके साथ मौजूद यहाँ पर लोगों से भी बात भी करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या तैयारी चल रही है और इस वक्त लोगों के क्या यहाँ पर ख्यालात और एहसासात हैं। तो आइए बात करते हैं। जी अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 133 के अंदर, इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम जमातें इकट्ठी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इकट्ठी हो गई, जिसका कल पैड की एक रैली है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जमात इस्लामी ने हमायत का ऐलान कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ओनली पीपल्स पार्टी से है या इसके पीछे कोई ऐसा हाथ भी कार फरमा है जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपनी तकरीर में ये भी लोगों को बताया कि 3 साल कारकर्दगी में अगर हम इलाक़ाई तौर पर बात करें तो यहाँ पे क्या कोई स्ट्रीट बनी है, कोई गली बनी है, कोई ट्रांसफार्मर बना है? सबका जवाब ना में था। यहाँ कोई तरक्याती काम हुआ है? यहाँ सबका जवाब ना में था। इसी असना में जो है जो PTI ने टेक्निकली एक गेम खेली और जमशेद चीमा साहब के कागजात नॉकआउट हुए और आज को खुल के आ गया कि इमरान खान और जरदारी भाई भाई हैं और एक भाई को पीछे करके दूसरे भाई को यहाँ पर आगे किया गया और यहाँ पे तमाम जमातें जो हैं, जो मफाद परस्त टोला है वो इकट्ठा हो गया और उसका मुकाबला सिर्फ एक ही जमात के साथ है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका नैरेटिव है कि वोट को इज़्ज़त दो। और आज आपने देखा कि 133 में जो कैंपेन चल रही है वो सिर्फ शेर की चल रही है। अगर पीपल्स पार्टी की कैंपेन चल रही है या किसी और पार्टी की कैंपेन चल रही है तो वो चूहा कैंपेन चल रही है, वो मुफाद परस्त और लालच की बुनियाद पे चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है अवाम जो है वो बहुत समझदार है। यहाँ पर अगर 2000 रुपये से किसी का गुजारा होता हो या 4000 से किसी का गुजारा होता होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों को वसाइल नहीं मिलते, यहाँ पर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, यहाँ मेडिकल नहीं मिल रहा, यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हो रहे, यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहे। मेरा ख्याल है कि 3 साल में लोग ये समझ चुके हुए हैं कि यहाँ पर अब पहले तब्दीली का धोखा था और अब पैसों का धोखा है। इंशाअल्लाह ताला 133 की आवाम जो है वो किसी बहकावे में नहीं आएगी। और 5 दिसंबर को जब 2018 में इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पीपल्स पार्टी के सिर्फ 5000 वोट था, मुस्लिम लीग नून का 99,000 वोट था। आज अगर उनका वोट बढ़ता है, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती है, तो इसके पीछे सिर्फ साजिश है, साजिश है और साजिश है। अच्छा, मैं एक दो सिंपल से सवाल है राना साहब। मुझे पता है कि बहुत से आपने भी दफातर का इफ्तिताह भी करना है क्योंकि कल रात 12 बजे कैंपेन खत्म भी हो रही है जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि आपको कोऑर्डिनेशन दी यहाँ UC 237 की, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ के लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आपने मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग जलसे देखे, आपको क्या लगता है कि आप इस बार कितनी लीड देंगे? जब मैं इस इलाके से दूर बैठा करता था तो और NA 133 की बात हुआ करती थी तो यहाँ पर लोगों का ख्याल हुआ करता था कि ये बहुत वफा करने वाले लोग हैं, बहुत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। 1985 से लेकर आज तक उन्होंने मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का साथ दिया। मुझे आज ये मौका मिला 237 की UC में आने का, लोगों से मिलने का। आप यकीन माने इतना चार्ज कारकुन, इतनी चार्ज वुमेन वर्कर्स मैंने लाहौर में कहीं नहीं देखी। हालांकि मैंने कुलसूम नवाज़ का NA 122 का या 125 का ज़मीनी इलेक्शन भी देखा है। यहाँ पे इतना चार्ज कारकुन, इतनी चार्ज वुमेन वर्कर्स मैंने नहीं देखी। तो 25 तारीख को जब आप सब जो दावे हैं ये झूठे हो जाएंगे जब यहाँ पे शेर की आवाज़ आएगी। लास्ट क्वेश्चन राना साहब, आज भी जिस तरह हम देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर खबर चल रही है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं वो EVM के थ्रू कराने जा रहे हैं, तो आप उसको क्या समझते हैं कि क्या EVM के हवाले से लोगों को अच्छा उनको नॉलेज है, लोग उसके मुतालिक वाकिफ़ हैं, ये इसके पीछे क्या साजिश लग रही है आपको? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब एक गरीब आदमी
100 रुपये का पेट्रोल डलवाने जाता है ना तो सिर्फ 90 रुपये का पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप से। तो ये सब मशीन का कमाल है। तो जब आप EVM को यूज़ करेंगे ना, मिसाल के तौर पे वहाँ पे अगर किसी पोलिंग स्टेशन में कोई फड्डा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, एक मुक्के से वो EVM मशीन टूट जाती है, तो सारा डाटा कहाँ जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा, कहाँ पे उसका क्या उसकी वैलिडिटी होगी। ये एक साजिश हो रही है। हाँ, इसको ज़रूर करें, लेकिन अपोजिशन को इत्मीनान मिले, ट्रायल करें, हमें इत्मीनान आना चाहिए, हम मुतमईन होने चाहिए, तो ये EVM चलेगी। लेकिन दुनिया में आज तक EVM सिर्फ रिजेक्ट हुई है और इस पर इतराज़ात ही उठे हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे थे, राना एहसन शराफत साहब जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर UC 237 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो उन्होंने एक अहम बात ये की है कि जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया में जितनी भी लॉन्च हुई है मुल्क में EVM मशीन्स, वो कामयाब नहीं हुई। एक उन्होंने बात की है जो हमारा पाकिस्तान की सकाफत है, हमारे इलेक्शन की, यहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं, अगर खुदा न खासा कोई लड़ाई हुई और किसी मशीन को नुकसान हो गया, बहुत वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया है कि अगर वो मशीन टूट गई है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्शन की जो सारा दिन की है वो रुक जाएगी कार्रवाई। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका टाइम देने का, शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पास किया है, आप क्या कहेंगे उसके हवाले से? सर, ये वैसे तो लोगों को महंगाई की पड़ी हुई है, ख्याल ही नहीं है कि भाई ये वो कोई बिल पास करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कल मैंने देखा है, उसमें जो EVM मशीन है इनकी, उसके बारे में वो नेट पे मैंने देखा है, तो वो इतनी धांधली है। ये लोग चाहते हैं कि दोबारा हम 5 साल के लिए आ जाएं, और जो 5 साल पहले इन्होंने अब ये लूट रहे हैं 3.5 साल से, अब ये मज़ीद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो उनकी ATMs हैं उनके साथ उनको पैसे देती हैं। उनका तो काम है हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाते हैं, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, अवाम भूखी मर जाए, उसे कोई परवाह नहीं हमारे वज़ीर आज़म को। तो EVM के बारे में, ये जो मशीन है, इसके बारे में यही कहूँगा कि मैंने कल देखा है कि वो आप अपने मतलूबा निशान पे, उम्मीदवार के निशान पे, बल्ला है, शेर है, तीर है, व्हाट्सएवर जो भी है, उस पर जब आप अंगूठा लगाएंगे तो उसके बाद एक बैलेट पेपर अंदर से निकलेगा। वो खुदा के वास्ते अगर वो बैलेट पेपर ही निकालना है वहाँ से, तो क्या भाई, ये तो सारा सिस्टम ही बदल लेंगे। ये तो उसी के हाथ में सारा कुछ। ये बहुत बड़ी हुकूमत धांधली करने जा रही है। ये बिल्कुल हुकूमत बेईमान चोर हुकूमत है। ये इनको ये नहीं पता कि भाई अवाम किस महंगाई में पिस रही है। तो खुदा के लिए हमें तो अब सड़कों पे निकलना पड़ेगा। लोग बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। मैंने तो अपने जिस्म पे तेल मार लिया डंडे खाने के लिए। इमरान खान, जब तुम घर तक नहीं अपने जाओगे, इस मुल्क को छोड़ के यहाँ से दफ़ा नहीं हो जाओगे, उस वक्त तक ये जाहिद अख्तर भट्ट इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठेगा। EVM फ्रॉड है, EVM फ्रॉड है ये। अच्छा, ये बताएं, जो बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिला, उससे आप लोग खुश हैं? क्योंकि अब जो हमारे बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। देखिए, मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और हमारे आज़ाद कश्मीर असम्बली में ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें हैं। तो भाईजान, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पता कि पाकिस्तान में दाल किस भाव मिलती है? हमारे भाई हैं, उन्हें वोट का हक नहीं, बल्कि उन्हें वोट के हक के साथ उन्हें वहाँ हमारी असम्बली में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सिर्फ सीटें होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में उनकी मुदाखलत इस तरह नहीं होनी चाहिए कि भाई वो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठे, हमारा वज़ीर आज़म बाहर से अमेरिका से कोई ला के हमारे ऊपर बिठा दें। जिस तरह मोइन कुरैशी बिठाया था, इस तरह कोई और वज़ीर आज़म बाहर से ला दें जो IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम हो, वहाँ डायरेक्टर होते हैं, यहाँ हमारे वो वज़ीर आज़म बन के इंजॉय करके चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सिर्फ मखसूस नशिस्त होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें वोट का हक ऐसे नहीं होना चाहिए। वहाँ वोट दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो अपनी नशिस्त है, उस पर वोट दें, वो अपना बंदा नुमाइंदा इलेक्ट करें, अपनी आवाज़ पाकिस्तान में पहुँचाएँ। यहाँ जनरल इलेक्शन में उन्हें आम वोट, हमारे साथ जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, महंगाई की चक्की में पिसते हैं। एक बंदा डॉलरों में मौजें करता है, एक बंदा जो पैसा रुल रहा है पूरी दुनिया में, हमारी रुपये की कदर कीमत नहीं है, कैसे बराबर हो सकता है भाई? तो उन्हें नुमाइंदगी दी जाए असम्बली में, उन्हें वोट का हक नहीं देना चाहिए। शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वाले? थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। बस गुजारिश यही है कि जो ये सरासर जो है ना ये फ्रॉड है, क्योंकि इसमें जो है ना वो सारा कुछ उनके हैंड ओवर है और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अगर ये ख़राब हो गई तो सारा फिर दोबारा से जो है ना वो नए सिरे से जो है ना वो गिनती की जाएगी वोटों की। देखें ना, ये जो ये कहने का मकसद है कि सर देखें प्लीज़, मेरी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखें धांधली का इल्ज़ाम तो हमेशा से लगता है, चाहे वो दूसरे तरीके से बैलेट पेपर के जरिए होता था, उसमें भी धांधली का इल्ज़ाम। रोज़ाना शाम को जो टीम हार जाती थी, जो पार्टी हार जाती थी,
वो ये रोना रोती थी। अब कम से कम ये है कि उस वोटिंग मशीन से इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो सकेगा। पहले वो एक एक अंगूठे को वेरीफाई करते थे, अब वो एक एक ID कार्ड को या जो उसके ऊपर बार कोड होगा उसको वेरीफाई करेंगे। तो थोड़ा सा आसान नहीं हो गया? आप क्या समझते हैं? सर बहुत आसान हो गया है, वो आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं या उसका जो अपना क्या कहते हैं उसकी गिनती करते हैं, अकाउंट्स करते हैं उसको वोटों को, तो खुदा न खासा अगर मशीन ख़राब हो जाती है, अगर किसमें इशू आ जाता है तो वो तो फिर सारे वोट ज़ाया हो गए। इसमें ये होता है कि क्वांटिटी या तो एक मशीनें इस तरह की वो लाएं या उस तरह की जो है हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो जदीद टेक्नोलॉजी वाला, जिसमें जो है ना वो वोट जो है ना वो ज़ाया ना हो बस। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर PP 167 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब। तो उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, वो EVM के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। जी सलाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। EVM के बारे में जो व्यूज़ हैं वो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि EVM का मतलब क्या है। ईवल विशेस मशीन, ये शैतानों की ख्वाहिशात पूरी करने वाली मशीन है और इसको इसीलिए लाया जा रहा है कि शैतानों की जो ख्वाहिशें हैं पूरी हों। एक बटन दबाएं तो बल्ले को ही वोट जाए, अगर कोई शेर का बटन भी दबा रहा है तो बल्ले को ही वोट जा रहा है, अगर कोई PTI का वोट। तो इसलिए ये इंशाअल्लाह ताला ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे, किसी सूरत में भी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में बड़े भरपूर तरीके से इसकी मुखालफत होगी। पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है, कई मुल्कों में इसके एक्सपीरियंस हुए हैं और रिजेक्ट हुई है। और उन एक्सपीरियंस को देखते हुए ये शैतानों का टोला जो है वो यहाँ पे ला रहा है उसको कि पहले किसी और तरीके से जो है धांधली होती थी, अब EVM मशीन के ज़रिए की जाए तो इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ मुशावरत करे, इसके ऊपर हमें अपने उसमें एतमाद में ले, हमसे कंसेंसस करे, इसके ऊपर हमें मुशावरत में नहीं लिया गया। अगर गवर्नमेंट की और अपोजिशन की मुशावरत कामयाब हो जाती है तो फिर आप क्या समझते हैं, उस वक्त भी ये ईवल विशेस मशीन रह जाएगी? देखिए जी, मैं आपको अपडेट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजिशन ने कहीं पे भी नहीं कहा कि हमारे साथ इसके बारे में मुशावरत करे। अपोजिशन ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि EVM मशीन हमें कबूल नहीं है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 4 से UC 237 से डॉक्टर इजाज साहब। नहीं जी, मैं तो बिस्मिल्लाह ये समझता हूँ कि EVM मशीन जो है ना ये तो सरासर समझे कि झूठ है। ये वहाँ पे चलनी है जहाँ पे नेट चलता है, और इसका ज़ाहिर है जिस तरह कोई सर्वर किसी का ख़राब हो जाता है पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है, इस तरह जो इस मशीन को चलाएगा वो जो मर्ज़ी कर सकता है। क्योंकि इस मशीन को जर्मनी ने, फ्रांस ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया हुआ है ताकि ये जो है ना मशीन उधर भी कामयाब नहीं हो सकी, उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया है कि ताकि ये लोग जो आपस में लड़ें। मुझे नहीं लगता कि ये मशीन कामयाब होगी, बल्कि ये लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होंगे। और जिस तरह आप एक बल्दियाती नुमाइंदे हैं तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन बल्दियाती कराने जा रहे हैं उसको ट्रायल बेस पे वो EVM मशीन को करेंगे, तो क्या आप बल्दियाती नुमाइंदगान इसको एक्सेप्ट करेंगे? हम तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही बहुत ख़राब है। अब जो देखें ना, हमारा जो बंदा है आके शहर पे वोट लगाता है, कल को निकल वो किसी और जमात का निकल आता है, तो ये तो हमें लगता है कि कोई सरासर हुकूमत की कोई जो है ना ज़्यादती वाली बात है आवाम के साथ कर रहे हैं। हम इसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपके व्यूज़ हो गए कि ये हुकूमत की ज़्यादती है, लेकिन हुकूमत ने एक फैसिलिटेट किया है जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं जो वोट का हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या ये उनके लिए सहूलत नहीं होगी? नहीं, ये सहूलत तो है उनके लिए, लेकिन जो पाकिस्तानी की 22 करोड़ अवाम है उसको भी तो देखना चाहिए ना। खाली जो है लोग जो बाहर रहते हैं उनको नहीं देखना चाहिए। मेरा ख्याल जो 22 करोड़ अवाम का फैसला ना वो मानना चाहिए हुकूमत को। जी, तो नाज़रीन, आपने भी देखा मुख्तलिफ लोगों के व्यू सुने EVM के हवाले से। नाज़रीन, लोगों की राय के मुताबिक जिस तरह दो सुपर पावर्स ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की, लाइक अमेरिका ने इल्ज़ाम तराशी की कि जो रशिया है उसने ट्रंप का जो इलेक्शन है उसको मैनिपुलेट किया है। इसका मतलब दो सुपर पावर्स की जो आपस में मेंटली उनके एफिलिएशंस नहीं हो सकी और इस EVM मशीन की वजह से, तो पाकिस्तान में इस मशीन को फिर लॉन्च करने का क्या मकासद हो सकते हैं कि अपनी मर्जी के नताइज लेना चाहते हैं, या जो पाकिस्तानी लोगों की राय है उसके मुताबिक, तो हमें यही लगता है। तो नाज़रीन, बाकी फैसला आप पे छोड़ते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अरशद हुसैन ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।